फाउंडर एंड सीईओ केटियानॉमिक्स के बने हुए हमारे साथ। सुशील, गुड आफ्टरनून। पहले तो आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आप बीमार थे, अब आप स्वस्थ हैं? बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। सुशील, लेकिन बाजार को कैसे रीड करें इस वक्त? मुझे याद है 2 हफ्ते पहले जब आपसे बात हो रही थी, और आप तो खैर काफी समय से शॉर्ट साइड पे हैं, दिवाली से पहले भी आप बाजार में सिर्फ सेल ऑन राइस की ही स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। एक फ्लश की बात कर रहे थे हम यूएस मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में। क्या वो ये जो करंट अभी आपने जो एक फ्लश देखा, वो इसी को रेफर कर रहे थे या अभी और पेन दिखती है बाजार में? देखिए, पहले तो एक संशोधन की जरूरत है। दिवाली के पहले से भी मैं लार्ज कैप एफएनडोज में सतर्क था कि मुझे उनमें लिवाली नहीं करनी। जब शॉर्ट सेल सिग्नल आएगा तभी शॉर्ट करेंगे। और हम लगातार बहुत सारे बी ग्रुप के और छोटे स्टॉक्स में तेजी बनाए हुए थे, जिनमें से अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स, ज्यादातर में अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लगे। अब फिलहाल जो ये बड़ा करेक्शन आ गया है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले तो मैं आपको मिनट भर में ग्लोबल मार्केट्स का रिव्यू देना बहुत जरूरी है। नैस्डैक अपने 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर के बड़े करीब करीब है। वर्ल्ड की सारी इक्विटी इंडिसेस में नैस्डैक की वीकनेस को लीड कर रहा है, एसएनपी उसको लैग कर रहा है, और निफ्टी तो बड़ी मार्जिन से लैग कर रहा है डाउन साइड पे। तो अभी तक डॉलर इंडेक्स ने लास्ट 4 सप्ताहों में सिर्फ एक तलहटी बनाना शुरू की है। एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन में डॉलर इंडेक्स का तो राइज अभी तक बाकी है। अगर कल डॉलर इंडेक्स 104.50 के ऊपर बंद हो जाता है, तो मैं कम से कम 109 तक की छलांग उसमें देखता हूं। हो सकता है एक नए उच्चतम स्तर को ही पाने के लिए पूरे जनवरी भर में डॉलर इंडेक्स बेतहाशा भाग पड़े। वो हम 109 के ऊपर जाने के बाद तय करेंगे। और अगर इस तरह की डॉलर इंडेक्स में बड़ी छलांग आई, तो ये एसएनपी का स्लाइड एक्सेलरेट करेगा। अब ये अगर और मगर दो चीजें इसमें शामिल है, उसको ध्यान में रखते हुए जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे आता हूं, फिलहाल के लिए मुझे बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए मुझे निफ्टी 17,600 तक दिखती है, और बैंक निफ्टी हो सकता है 41,000 तक चली जाए। जब ये दो स्तर आ जाएंगे, उस सप्ताह हम आपसे फिर तब आगे की बात और बढ़ाएंगे। जो हो सकता है कि 17,600 से वापस एक बार 18,300 तक, और बैंक निफ्टी 41,000 से वापस 43,000 तक आए। उससे ज्यादा का अनुमान अभी इंडिसेस पे लगाना मुझे उचित नहीं लग रहा। अब इसके आगे हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर सकते हैं। तो सुशील, ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको यहाँ पर फिर भी स्ट्रेंथ दिखते हुए दिख रहे हैं? उसके अलावा सारे स्टॉक्स वीक दिख रहे हैं। क्या इन्हें कैटेगरी वाइज, स्पेसेस वाइज, लार्ज कैप है या मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इस तरह से इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं? क्या डिफरेंट बास्केट्स की बात कर सकते हैं? करते हैं, चलिए उसकी हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो एफ में करीब करीब 200 शेयर्स हैं, उसमें से मैंने आपको करीब करीब 37-38 शेयर्स की एक लिस्ट भेजी है, जिनमें हम किसी भी समय, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी का जैसा भी जो रुख और माहौल रहे, सर्टेन लेवल्स के ट्रिगर होने पर हम उन स्टॉक्स को बाई करने के लिए रेडी है। तो मैं फटाफट उस लिस्ट से आपको गुजार देता हूं। क्रॉम्पटन 500 352 के ऊपर गया तो हम 510 के लिए खेलेंगे। एक्साइड 177 के ऊपर गया तो 210। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1245 के ऊपर गया तो 1500। आईसीआईसीआई अप्रूव लाइफ 452 के ऊपर गया तो 750। आईएक्स 140 के ऊपर गया तो 240। इंडस टावर 195 के ऊपर गया तो सीधे 270 का कॉल आएगा। इंटेलेक्ट 455 के ऊपर गया तो 715। आईओसी 74 के ऊपर गया तो 84, और 84 क्रॉस किया तो 104। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जिस पे हमारा लॉन्ग टर्म बाई कॉल है, 521 के ऊपर जाते हैं हम इसको लपकेंगे। पहले 760 की चाल खेल लें, फिर आगे का फैसला करेंगे। कोटक बैंक लार्ज कैप बैंक्स में से एक अपवाद साबित हो सकता है। बाकी के सारे लार्ज कैप बैंक्स, हो सकता है बैंक निफ्टी की इस मंदी को नीचे की तरफ ले जाए और कोटक बैंक अपवर्ड नॉइस क्रिएट करे। 1821 के ऊपर गया तो इसमें 2200 की चाल बन सकती है। लाल पैथ लैब 2424 के ऊपर गया तो हम इसे 3400 के लिए लेंगे। लॉरस लैब 390 के ऊपर का बंद दे देगा तो हम 630 की चाल 10 रुपए के स्टॉप लॉस से पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैकडॉवल 880 के ऊपर गया तो 100 रुपए ऊपर बढ़ने 980 के लिए हम पकड़ेंगे। 1-2% का स्टॉप लॉस सभी में रखिए। मदरसन सुमी 79 के ऊपर गया तो 133। नालको 81 हाफ के ऊपर गया तो 135। परसिस्टेंट 3870 के ऊपर गया तो 4900। एसबीआई कार्ड 814 के ऊपर गया तो 1150। सिंजन 581 के ऊपर गया तो 690। और वेदांता अभी 311 के आसपास है, 309 के स्टॉप लॉस से थोड़ा लीजिए।
326 के ऊपर गया तो पोजीशन डबल, 426 की चाल बन सकती है। वोल्टास जो हमारा एक बहुत बड़ा बाई कॉल है, 773 के आसपास आप थोड़ा सा इसको 2% के स्टॉप लॉस से लीजिए, और जब 827 के ऊपर क्रॉस हो जाए पोजीशन डबल, 1400 का भाव इसमें बन सकता है। और वर्लपूल ये भी हमारा एक 4 से 6 महीने का कॉल है, 1487 के ऊपर गया तो हम 2400 के लिए इसको लपकेंगे। कुछ और शेयर है जिनमें अभी तक स्तर नहीं बने हैं, पर आरती इंडस्ट्रीज, एबी अपारेल, एस्ट्राल, अतुल, औरोबिंदो फार्मा, बजाज ऑटो, बाटा इंडिया, बीएल, भारती, बायोकॉन, बीपीसीएल, इन शेयर्स को मैं कभी भी शॉर्ट नहीं करूंगा इस बाजार में। अगर इनमें जो लेवल्स आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट सप्ताह आपको बताएंगे, तो इनको भी हम बाई की तरफ देखेंगे, और मैं आईटी सेक्टर को शॉर्ट नहीं करूंगा। बाकी फिर जाए जो बचे एफ एंड ओ में, जैसे जिसको जो सिग्नल्स मिले शॉर्ट कीजिए, या शॉर्ट साइड के लिए इंडेक्स बेस्ट है, कि ऑलरेडी एक इंडेक्स ने नीचे की काफी बड़ी चाल बना दी है, और 18,200 से 17,600 कोई बहुत बड़ी मलाई नहीं बची है। सुशील जी, अगर आप बुरा न माने तो आपने इतने सारे शेयर्स बता दिए, इतने सारे तो ना खरीदे जाएंगे, ये हमसे ना हो पाएगा। लेकिन आप हमको एक शेयर ऐसा, दो शेयर ऐसा, तीन शेयर ऐसा दे सकते हो कि ये तो आपसे हो ही जाएगा। अगर नहीं इतने जी, सारे ऐसा शेयर लोगे तो इतना हमसे ना हो पाएगा, दो तीन शेयरों से हो जो जाएगा। तो वो शेयर प्रभु बता दो प्रभु सर। प्रभु एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी स्टडी है, कि लोग एडवाइजर्स को इसलिए फीस देते हैं कि वो स्टॉप लॉस न लगाने की गलती को एडवाइजर पर ब्लेम कर सकें। कि 3 शेयर पूछना जो है ना, अन्याय है। इसमें से आपको जो शेयर समझ में आता है, लेवल क्रॉस होने पर आप उसको ले लीजिए। ये सारे ही मेरे रिकमेंडेशन हैं। और 3 श्रेष्ठ शेयर का अच्छा, तात्पर्य कुछ लोग लगा ठीक है। बैठेंगे फिर सर कि मैं वो आपकी बात को गारंटीड एक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हम्म, हाँ, डन सर। फिर मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ। थोड़ी देर आप कह रहे थे कोई अगर नहीं कोई मगर नहीं। मैं अगर और मगर को हटा के आईटी वाला कोई एक शेयर पता करना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट नहीं करेंगे, मैं पक्ष में हूँ सर, 100% आपके साथ हूँ, लेकिन लॉन्ग करेंगे सर? हाँ, तो जो लॉन्ग करने के जो स्टॉक्स, उसमें इंटेलेक्ट मैंने आपको नाम बताया, और बिरला सॉफ्ट जो हम आपको 1 महीने पहले कह चुके हैं, जो पहले नीचे से 30% चल गया, उसके बाद एक करेक्शन आया है। तो बिरला सॉफ्ट भी जैसे ही 2-3 दिन के बंद स्तर के ऊपर बंद हो जाएगा, तो हम वापस इसको 600 रुपए की चाल के लिए खरीदेंगे। सारे स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म स्विंग एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको मुझे प्लीज बताने दीजिए, आपके दर्शकों को काम आएगा। एकेडमिया में सिर्फ बीटा की डेफिनेशन हुई है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो जानते हैं कि अपसाइड बीटा और डाउनसाइड बीटा सेम नहीं रहता है। तो मार्केट ओवरऑल इंडेक्स गिरता भी जाए, और ये जो स्टॉक्स हमने रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई किए हैं, 5% की अगर निफ्टी में रैली आएगी तो स्टॉक्स 20% बढ़ सकते हैं, और निफ्टी 10% घटेगा तो ये स्टॉक्स हो सकता है 5% घटे। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन वाले लोगों को खासकर इस तरह के शेयर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां लिवरेज नहीं है। तो आप थोड़ी नॉइस को बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में भी ऐड किए जा सकते हैं, और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैंने ब्रेकआउट लेवल्स आपको दे दिए। तो बिरला सॉफ्ट एक स्टॉक होगा। और अगर आप फार्मा से कनेक्टेड स्पेस में जाना चाहें, कनेक्टेड स्पेस नॉट ट्रूली फार्मा, तो और लॉरस लॉरस तो खैर फार्मा हो ही गया, और लाल पैथ लैब रिलेटेड। तो ये मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये 3 शेयर्स में स्टॉप लॉस नहीं लगाना होगा, स्टॉप लॉस तो आपको इनमें भी लेना होगा, पर ये 3 शेयर्स इस 34 की लिस्ट में मैं सर्वोपरि गिनूंगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मज़ा भी आया। और अगले साल आपसे वापस मुलाकात होगी, और ज़्यादा बड़ी मुलाकात होगी, ज़्यादा और अच्छे से मुलाकात होगी, ऐसा हमारा भी प्रयास रहेगा। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपको नए साल की, आपकी पूरी टीम को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से सर। बहुत बहुत शुक्रिया।